एक तितली और चिड़िया बहुत अच्छी दोस्तें थीं। वो दोनों एक ही घर में रहती थीं, जो उन्होंने बड़ी मेहनत से बनाया था। तितली नर्म नाजुक और कमजोर थी, इसीलिए बाहर से खाने पीने के अशिया लाना चिड़िया की जिम्मेदारी थी, जबकि घर के काम तितली करती। जंगल में हर कोई चिड़िया और तितली की दोस्ती से बहुत हैरान होता। तुमने देखा इस चिड़िया और तितली में कितनी गहरी दोस्ती है। आज तक नहीं देखा कि किसी चिड़िया और तितली की इतनी गहरी दोस्ती हो। हाँ, सही कह रहे हो भैया, मगर मुझे नहीं लगता दो अलग नस्ल के जानदारों में ज्यादा देर इतनी दोस्ती रह सकती है। सबको लगता था कि इन दोनों में ज्यादा देर दोस्ती नहीं रहेगी। वो दोनों बहुत मेहमान नवाज भी थीं। वो अक्सर दूसरे परिंदों को अपने घर दावत पर बुलाती। एक दिन उन दोनों ने कुछ जानदारों को दावत दे रखी थी। वो घर में दावत की तैयारी कर रही थी। हमेशा की तरह चिड़िया बाहर से खाने पीने का सामान लाई और तितली ने घर के सारे मामलात देखे। हाँ, सब तैयार हो गया है ना? वो लोग आते ही होंगे। हाँ, तुम फिक्र नहीं करो चिड़िया, मैंने सारा खाना तैयार कर लिया है। अब बस दस्तरखान लगाना है और बर्तन सेट करनी है। तुम खाना देखो, ये काम मैं कर देती हूँ। दोनों ने मिलकर ही पूरी दावत का इंतजाम किया था। खाने पीने के बाद गपशप होने लगी। अरे तितली बहन, क्या लजीज खाना बनाया है। मैं तो उंगलियां चाटता रह गया। बिल्कुल सही कह रहे हो। और देखो तो तितली ने कितनी अच्छी तरह घर को सजा रखा है। सारा दिन तितली बेचारी कामों में ही लगी रहती है। सब परिंदे तितली की और इसके खाने की ही तारीफ करते रहे। चिड़िया को तो किसी ने पूछा ही नहीं। चिड़िया के दिल में इस दिन हसद पैदा होना शुरू हो गया। वो दिल ही दिल में सोच रही थी, देखो तो सब कैसे सिर्फ तितली ही की तारीफें किए जा रहे हैं। मुझे तो किसी ने एक बार भी नहीं सराहा, ना ही मेरी तारीफ की। और इस तितली मैडम को भी देखो, कैसे तारीफें सुन सुनकर खुश हो रही है। ये नहीं बता सकती कि हम दोनों ने मेहनत की थी। क्या आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दिया है? अगर नहीं किया तो अभी कर दें। शुक्रिया। सब गपशप लगाने के बाद अपने अपने घर वापस चले गए। चिड़िया आज बहुत गुस्से में थी। शाम का वक्त हुआ तो तितली ने खाना लगाया और चिड़िया को बुलाया। चिड़िया, आ जाओ, खाना खा लो। मुझे भूख नहीं है। थोड़ा सा तो खाना खा लो, वरना तुम्हें आधी रात को भूख लग जाएगी। मैंने कहा ना मुझे भूख नहीं है। दिमाग खराब मत करो मेरा। नहीं मांगूंगी मैं तुमसे खाना, मैं खुद खा लूंगी। अब तो तितली भी गुस्से में आ गई। मैं देख रही हूँ जब से मेहमान होकर गए हैं तुम्हारा मूड खराब है। ना कुछ खा पी रही हो, ना ठीक से बात कर रही हो। आखिर मसला क्या है? हाँ, मेरा ही मूड खराब है। तुम तक कभी कुछ गलत नहीं कर सकती। आखिर मसला क्या है? चाहती क्या हो तुम? आज के बाद घर का काम मैं करूंगी और बाहर का सारा काम तुम करोगी। अच्छा, तो ये बात है, मैं समझ गई। तुमसे आज मेरी तारीफ हजम नहीं हो पाई। तुम्हें जो समझना है समझ लो, लेकिन आज से मेरे काम तुम करोगी और तुम्हारे काम मैं करूंगी। तुम्हें भी पता चले कि बाहर के काम करना कितना मुश्किल है। ठीक है, मुझे मंजूर है। तुम भी कुछ दिन घर का काम करके देखो, तुम्हें भी पता चले कि ये भी कोई आसान काम नहीं है। दोनों ने गुस्से में ही एक दूसरे की जिम्मेदारी उठाने की हामी भर ली और गुस्से में ही रात का खाना खाए बगैर ही सो गईं। सुबह होते ही तितली बाहर खाने पीने के सामान की तलाश में निकल गई और चिड़िया घर के काम काज में लग गई। कल की दावत के बाद घर में बहुत गंद पड़ चुका था। कहाँ से शुरू करूँ, कुछ समझ नहीं आ रहा। ये मेहमान कितना गंद डालते हैं। इतने में बाहर दरवाजे पर दस्तक हुई। कौन है? मैं हूँ तोता, दरवाजा खोलो चिड़िया बहन। आओ आओ तोते भैया, कैसे आना हुआ? अरे,
तितली ने तो कभी ये सवाल नहीं पूछा। आखिर हम मोहल्लेदार हैं। मैं पहले भी आता हूँ, तितली से अच्छी बातचीत हो जाती है, वक्त अच्छा गुजर जाता है। तोता बैठा इधर उधर की बातें करने लगा। चिड़िया भी बातों में लग गई और ये भूल गई कि घर का सारा काम अभी करना है। कई घंटे बातचीत के बाद तोता अपने घर को चला और जाते जाते बोला, माफ करना चिड़िया बहन, तितली तो कभी चाय पानी के बगैर नहीं जाने देती थी। चलो कोई बात नहीं, अगली बार सही, चलता हूँ। चिड़िया दिल ही दिल में सोच रही थी कि तितली इतने सारे काम एक साथ किस तरह तवाज़ुन में रखती है। चिड़िया को तो कुछ भी समझ नहीं आ रहा था, मगर अब वो क्या करती, इसने खुद ही जिम्मेदारियां बदली थीं। वो फिर से घर के काम निपटाने की कोशिश में लग गई। दूसरी तरफ तितली से अभी तक एक भी खाने पीने की चीज इकट्ठी नहीं हो पाई थी। वो जिस भी चीज को उठाने का सोचती, इसे अपनी ताकत से ज्यादा बोझ लगता। ये गोश्त का टुकड़ा तो मुझसे नहीं उठाया जाएगा, क्या करूं? सुबह से एक भी चीज नहीं उठा पाई। मेरे नाजुक हाथ इन चीजों को कहाँ उठा पाएंगे? कितनी गलती की मैंने। भला अगर चिड़िया गुस्से में थी तो मैं इसे समझा बुझा के इसकी गलतफहमी दूर करती, बजाय इसके कि इसके साथ झगड़ के हम दोनों का नुकसान कर लेती। अब अंधेरा हो चुका था और तितली घर को वापस आई। अब दोनों खड़ी एक दूसरे का मुंह देख रही थी। तितली देख रही थी कि पूरा घर वैसे का वैसे बिखरा पड़ा है और चिड़िया देख रही थी कि तितली खाली हाथ वापस आई है। दोनों को अपनी गलती का एहसास हो चुका था। क्या तुम्हें खाने के लिए कुछ नहीं मिला? सच कहूँ तो मिला काफी कुछ, मगर मेरे नाजुक हाथ कुछ भी उठाने से काफिर थे। दरअसल गलती मेरी ही है, मेरी वजह से हम दोनों को ये मुशक्कत उठानी पड़ी। मुझे माफ कर दो। नहीं, सिर्फ तुम्हारी गलती नहीं है, मुझे भी तुम्हें समझाने की कोशिश करनी चाहिए थी। मैंने उल्टा गुस्सा करना शुरू कर दिया। आखिर दोस्त किस लिए होते हैं? आइंदा के लिए दोनों को अच्छी नसीहत हो गई थी। अगले दिन से दोनों ने अपने अपने काम संभाले और सब मामूल के मुताबिक होने लगा। इसीलिए कहते हैं, जिसका काम उसी को सांझे।